हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.5। इसमें कह रहा है 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्सड टू प्रोड्यूस NH3 गैस। ठीक है, कैलकुलेट द NH3 गैस फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूरा देखना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? देखो, सबसे पहले तो क्या दे रखा है, पहले तो आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाओ। ठीक है, और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप 10th क्लास से बनाते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, नाइट्रोजन गैस N2 प्लस H2 गैस। पहले तो सिंपली ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, NH3 गैस। क्लियर? अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं? ठीक है, जैसे देखो यहां पे नाइट्रोजन 2 है, यहां पे 1 है, तो इसको 2 नाइट्रोजन कर दें, 2 हो गए। अब यहां 2 नाइट्रोजन करने पे 6 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 6 हाइड्रोजन, मतलब ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, अब दोस्तों इस बैलेंस्ड केमिकल को रिएक्शन को मैं समझाता हूं पहले कि ये व्हाट इज द क्या है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चन है ना, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक में तो ये पूछेगा कि इसके इतने मॉलिक्यूल है और इसके इतने मॉलिक्यूल है, बताओ मतलब इसके कितने फॉर्म्ड होंगे या कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया? ठीक है, अब पहले तो मैं आपको ये इक्वेशन जो रिएक्शन है वो समझाता हूं। सपोज करो ये N2 का मॉलिक्यूल है, किसका है, N2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये है H2 के मॉलिक्यूल है, ये किसके है, H2 के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, देखो 3 रिक्वायर्ड है ना, ये देखो इसको ऐसे करता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 गैस। ठीक है, मतलब ये देखो वो गिर गया, मेरे भाई गिर मत यार, अभी तेरे को प्रोडक्शन होना है बाकी है। ठीक है, ये NH3 गैस का मॉलिक्यूल है, 1 है, तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये N2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक N2 का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 NH3 गैस के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2 दिख रहा है ना दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, तो उसके लिए हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको 6 रिक्वायर्ड होंगे। कितने होंगे, 6, 1 2 3। समझ में? और बनेगा कितना, अगर एक से देखो, एक N2 मॉलिक्यूल से 2 बन रहे थे तो 4 हो गए ना। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में? ठीक है, मतलब एक के साथ में 3 और 2 बन रहे हैं 2, तो 2 के साथ में कितने, 6 और बन रहे हैं कितने, 4। समझ में? अब दोस्तों इस इक्वेशन को ये मैं हर बार समझाऊंगा थोड़ी। अब मैं ये जो बनाया हूं ना, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। ध्यान से सुनो दोस्तों, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को करना, किसको करना, पूरी इक्वेशन को। तो 2 मॉलिक्यूल देखो, 6H2 और बन रहे हैं क्या, 4 NH3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई तो कोई आधा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना, किसी भी कितने मॉलिक्यूल, जैसे मान लो देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितने और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितने बनाएंगे, 4 NH3। मतलब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, लेकिन पूरी करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में? जैसे देखो मैंने 24/6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको करो 24/6, 6 चौका 24, 4 आ गया, और 24 × 6 × 3, 3 दूनी 6 और ये हो गया 12 H2 आ गया, और ये हो गया 8 NH3। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो वैसे कर लेना, मतलब 4 N2 के मॉलिक्यूल प्लस 12 H2 के मॉलिक्यूल बनाएंगे 8 NH3। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो, 6.022 × 10⁻23 को 1 मोल कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? यानी मैं इसको 1 मोल भी लिख सकता हूं, तो ये हो गया, ये जैसे 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, अब आपको ये तो होगा मॉलिक्यूल्स की बात, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स मिलके कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं ये कहूं, जैसे मान लो अपना ये वाला था, अब इसमें शुरुआत वाले में आओ, फर्स्ट 3 वाले में हटा दो, 3 हटा दो ये। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि ये N2 मॉलिक्यूल है और इसका मास कितना है, तो आपको सबको पता है एक नाइट्रोजन का कितना होता है। देखो इधर लिखता हूं, 1 नाइट्रोजन का मास होता है साधन 14 यूनिफाइड मास, या ऐसे लिख सकते हो 14 यूनिफाइड मास को वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब एक नाइट्रोजन के एटम की मास कितनी होगी, ये वाली। तो यहां पे 2 है ना, तो 2 की कितनी होगी 28 यू लिख सकता हूं क्या, या वैसे मल्टीप्लाई कर लेना यार, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 की थी, मतलब ये समझ गए 28। एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है 1 यू, तो 2 के H2 का कितना हुआ 2 यू, और 3 का कितना हुआ 6 यू। NH3 का, नाइट्रोजन का 14 होता है एटम का, और हाइड्रोजन के 3 है, एक का 1 होता है तो 3 का 17, तो 17 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 34 यू। समझ में आया। तो दोस्तों एक तो होगी मॉलिक्यूल्स की बात। अब मैं ऐसे कहूं कि देखो 28 यूनिफाइड मास है, क्या ये 1 ही है ना, 28 यूनिफाइड मास के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे 6 यूनिफाइड। इनका मास कितना है 6 यूनिफाइड मास, और प्रोड्यूस कितना हो रहा है, ये 2 है ना, तो इनका हो रहा है 34 यू। समझ में आ गई। अब बस क्वेश्चन होने वाला है 10 समझ में, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई, जैसे अपने को अगर केजी वगैरह में दे रखा हो ना, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेना किसी से भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करो, देखो ये मैंने इक्वेशन लिख ली, ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से अगर डिवाइड कर दूं, 10⁻⁻27 से डिवाइड कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये 28 है, तो 28 इंटू यूनिफाइड में लिखो 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और डिवाइड कर रहे हैं किसे 1.66 इंटू 10⁻⁻27। क्या आंसर 28 किस में आया, ये केजी में, तो 28 केजी। मतलब इसको ये भी लिख सकता हूं ना, अगर इससे डिवाइड किया तो ये होगा केजी और केजी। मतलब N2 के 28 केजी कितने रिक्वायर्ड होंगे 6 केजी, और प्रोड्यूस कितने होंगे 34 केजी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको देखना, आ जाएगी समझ में, क्लियर। अब मैं देखो क्वेश्चन पे आता हूं, यहां पे है ना, इसको भी रब कर दूं, इसको भी रब कर देता हूं मैं। वेरी सिंपल है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो 28 केजी N2 3 केजी रिक्वायर्ड होगा, और 34 केजी ये होता है, ठीक है। अब एक काम करना, बस वेरी सिंपल है, जो दे रखा है ना उसको ऐसे लिख लो 50 केजी 10 केजी, क्लियर है ना। और अब एक काम करना, जो दे रखा है ना वो बनाना है, इसको इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को क्या है जो दे रखा है ना वो बनाना है। क्योंकि मैंने दोस्तों चिल्ला के बोला है कि अगर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से या डिवाइड करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं कहूं कि आपको इन दोनों में से किसी को एक को ये वाली टर्म्स बनानी, मतलब 50 केजी बनाओ या 10 केजी बनाओ, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर किसी को बना ले, तो मैं इसको बना रहा हूं, 6 वाले को बना रहा हूं, 10 बना रहा हूं। अब आप बताओ 6 को 10 कैसे बना सकते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 हो जाए? तो आप बोलोगे सर इसको 10/6 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और आप ये भी बोलोगे कि सर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, किसी एक को मल्टीप्लाई मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। समझ में आया? मतलब अपने को इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 10/6 से, 10/6 से, ठीक है। अब 10/6 से इसको 1 मिनट रब करो, ऊपर लिख लो इसको, ये कितना दे रखा 50 केजी और ये होता है 10 केजी, ठीक है। 10/6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 6 10 डिवाइड 6, और ये आ गया 34 इंटू 10/6।
आप ये तुरंत बोल दोगे कि सर इतना रिक्वायर्ड, मतलब इससे इतना रिक्वायर्ड होगा और ये इतना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं। ये 3 हो गया, ये हो गया 5, ये 6, ये 10 आ गया और ये हो गया 17, ये हो गया 3। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। देखो 28 × 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे? एक काम करो, 3 बजे मतलब 3 3 27, 1 बचा 0 3 3 पॉइंट के समथिंग, तो 45 रुको 3 3 9, फिर 1 बचा 3.3, तो 9.33 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 3 15 5 5 3 15 16 किसी को से लगी 1 9 बजे 45 1 46, मतलब 46 पॉइंट के समथिंग आएगा। ये कितना आएगा? 46। ये आ गया 46.65 और ये आ गया 10 kg, ये भी kg है 10 kg, और ये जो भी आया 17 × 10/3 kg। आप बोलोगे सर 10 kg, वो 46.65 kg के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है? 10 kg, और प्रोड्यूस कितना होता है ये। अब अपने को दोस्तों दे क्या रखा है? 10 kg, समझ में है ना, और ये कितना दे रखा है? 50 kg। अब बस ध्यान से सुनो, अब एक बात बताओ, अगर 10 kg के साथ कितना रिक्वायर्ड है? 46.65, और दे कितना रखा है? 50। एक्सेज में है ना, एक्सेज में है ना दोस्तों, ज्यादा है ना, तो मतलब लिमिटिंग रीएजेंट कौन सा हो गया? H2। समझ में? और लिमिटिंग रीएजेंट के हिसाब से ही जो प्रोडक्शन होगा ना, ये वाला, समझ में? इतना ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो एक्सेज है ना, एक्सेज के लिए H2 भी रिक्वायरमेंट होता है ना, तो जो एक्सेज N2 है ना, वो कोई काम का नहीं है। समझ में? तो ये अपने इसको सोल्व करना, ये आपके पास में आ जाएगा। देखो 170 डिवाइड बाई 3, 3 पंजे 15, 15 2 3 6 18, 56.2 3 6 18, 56 kg, इतना प्रोड्यूस करेगा। समझ में? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके दिमाग में कि सर आपने ये इसको 6 को क्या कन्वर्ट कर लिया आपने? 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि 10 दे रखा था। अगर हम 50 को इस 28 को 50 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो दोस्तों इसको आप रूम पे वो घर पे कन्वर्ट करना, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं। अगर इसको 50 में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो ये आपके पास में आएगा, आपके पास में 10 पॉइंट ऐसे कुछ, 6 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, लेकिन है हमारे पास में कितना? 10.6 ही है, तो मतलब ये और रिक्वायर्ड होता, तो ये लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। समझ में? और जो ये NH3 प्रोडक्शन होगा वो इसी से सोल्व होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट को आपको फिर वापस दोबारा करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं है, मतलब हमारे लिमिटिंग रिएजेंट इसके हिसाब से ही प्रोडक्शन होगा। समझ में आया दोस्तों? एक बार कॉपी में लिखना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जहां तक अंदाज है मेरे को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो को दोबारा और देख लेना। ठीक है।